फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो मैं फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, यदि उस फर्टिलाइज़र का यूज़ आपने अभी अपने प्लांट पर कर लिया तो कितनी भी तेज़ गर्मी हो, प्लांट फूलों से भरे रहेंगे। एलोवेरा से बना हुआ ये फर्टिलाइज़र पौधे को अच्छी ग्रोथ के साथ साथ ढेरों फूल लाने में मदद करेगा। साथ ही यदि पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, प्लांट एकदम सूख रहा है, उसमें इंसेक्ट, फंगस या चींटियाँ हैं, तो ये सारी समस्याएं भी खत्म होंगी। अप्रैल मई की गर्मी में पौधे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से प्लांट की मिट्टी में नमी बनी रहेगी, पौधे जल्दी से सूखेंगे नहीं और हरे भरे बने रहेंगे। तो पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहें। एक होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होने की वजह से प्लांट पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सभी पौधों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा हो। सभी इतनी तेज़ गर्मी में भी देखिए ढेरों गुच्छों में फूल देंगे। यदि मोगरा के पौधे में अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो पौधे बहुत जल्दी कलियां बनाना शुरू कर देंगे। साथ ही एक बार फूल आकर यदि फूल ना आने की समस्या है तो ये समस्या भी खत्म होगी, क्योंकि एलोवेरा में लगभग 20 प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो पौधे की लगातार ग्रोथ को बनाए रखते हैं और पौधा लंबे समय तक फूल देता रहता है। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, आप सब्जियों वाले पौधे पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे में फूल गिरने की समस्या है, सब्जियां बनने से पहले ही फूल गिर जाते हैं, तो आप इसका यूज़ करें। प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में सब्जियां लगेंगी और पौधे हरे भरे रहेंगे। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ ही प्लांट में एक चमक लाता है। यदि पौधे की पत्तियां एकदम रूखी, बेजान नज़र आ रही हैं तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, पौधा एकदम चमकदार हो जाएगा। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, पौधे पर बहुत तेज़ी से असर करता है, लेकिन इसको यूज़ करते समय हमें 2 से 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, बहुत तेज़ धूप में आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है, और दूसरा, फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से एक दिन पहले आपको प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। इससे पौधे पर बहुत तेज़ी से फर्टिलाइज़र का फ़ायदा देखने को मिलता है। प्लांट में यदि फ्लावरिंग हो रही है और फूल सूख रहे हैं तो फर्टिलाइज़र डालने के पहले आपको उनको सूखे हुए फूलों को हटा लेना है। ख़राब होती हुई टहनियाँ या पीली पड़ती हुई पत्तियों को भी आप कट कर दें। पौधों को दोपहर की तेज़ धूप से और गर्म हवाओं से आपको बचाना है। तेज़ गर्मी में आपको किसी भी तरह के केमिकल, फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का यूज़ नहीं करना है, वरना पौधे ख़राब हो सकते हैं। हमेशा कोशिश करें पौधे को देने वाला फर्टिलाइज़र होममेड और ऑर्गेनिक ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। 2 चीज़ों का इस्तेमाल मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाने में किया है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ एलोवेरा। हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। एलोवेरा में पोषक तत्व तो मौजूद होते ही हैं, साथ में एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। पौधे की अचानक यदि ग्रोथ रुक गई है तो आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। जड़ों के तेज़ी से विकास में ये बहुत मदद करता है और पौधा फिर से तेज़ ग्रोथ करने लगता है। तो हमें अच्छे जेल वाली 1 से 2 लीफ एलोवेरा की कट कर लेनी है। पौधों की संख्या के हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो एलोवेरा काट कर मैंने ये धो लिया है और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो लगभग 2 मुट्ठी मैंने ये एलोवेरा के कटे हुए टुकड़े ले लिए हैं। एक जार में आपको इसे डाल देना है। इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी वो है ये चाय पत्ती। हमें फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ करना है। चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है, जिससे फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा है, ये नाइट्रोजन से भरपूर होती है, पौधे की नई ग्रोथ में मदद करती है। तो हमें 1 छोटा चम्मच ये फ्रेश चाय पत्ती ले लेनी है और इसको भी इसी में डाल देना है। अब हमें इसमें 1 लीटर पानी डाल देना है और ढककर सेमी शेड एरिया में रखना है कम से कम 3 दिन के लिए। गर्मियों के दिन हैं, 3 दिन में ही ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे नहीं, इसे हम 7 से 8 दिन भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 3 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। देखिए एलोवेरा के टुकड़े पूरी तरह से गल गए हैं और पानी का कलर भी चेंज हो गया है। चाय पत्ती और एलोवेरा के पोषक तत्व पानी में आ गए हैं। अब हमें इसे छान लेना है। डायरेक्ट अपने पौधों पर यूज़ नहीं करना है, यूज़ करने का तरीका भी हमें मालूम होना चाहिए। किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते समय आपको उसे डायरेक्ट प्लांट पर यूज़ नहीं करना है, पहले इसे डाइल्यूट करना होगा। ख़ासतौर पर जब हम एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो ये बहुत चिपचिपा हो जाता है, इसलिए इसे डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 से 6 गुना आपको इसमें सादा पानी डालना होगा।
और जब भी प्लांट पर यूज़ करें सुबह या शाम के समय करें और मिट्टी को ड्राई रखें। इससे ये फर्टिलाइज़र पौधे की जड़ें बहुत तेज़ी से अवशोषित करेंगी और पौधे को इसका फ़ायदा बहुत जल्दी मिलने लगेगा। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र डालना है, बस ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरा, इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। यदि प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पौधे पर चमक नहीं है तो आपको इसे और डाइल्यूट करना है, 2 गुना सादा पानी और बढ़ा लें। कहने का मतलब, जब आप डायरेक्ट सॉइल में यूज़ कर रहे हैं तो 5 गुना सादा पानी से डाइल्यूट करें और यदि स्प्रे कर रहे हैं तो 10 गुना आपको सादा पानी डालना होगा। और इस फर्टिलाइज़र को हमें स्प्रे बॉटल में भर लेना है। स्प्रे बॉटल में भरने के बाद आपको अपने प्लांट की पत्तियों पर अच्छी तरह से इसको स्प्रे करना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट पर करके देखें। पूरी गर्मियों आपके पौधे हरे भरे रहेंगे और उनमें अच्छी ग्रोथ होगी और ढेरों फूल आएंगे। थैंक यू।